गांधी जी से प्रभावित है, तो आप युवाओं को उससे कैसे जोड़ेंगे, कैसे संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हमारे जीवन में शुरुआती दौर में तो हम गांधी जी से प्रभावित नहीं थे। हम बहुत ही आक्रामक और बहुत गुस्सा हमको आता था और आक्रामक स्वभाव के थे। किसी से लड़ जाना, किसी को पीट देना, किसी से झगड़ा कर देना, ये सब हमारा आदत में शुमार था। लेकिन हम फिलोसफी पढ़े, स्वामी विवेकानंद को पढ़े, फिर हम गांधीवादी लोगों के संपर्क में आए। हमारे डॉक्टर एस एन सुब्बा राव जी और राष्ट्रीय युवा योजना के संस्थापक भाई जी के संपर्क में आए, और उनके संपर्क में आने में हमारे हमारे हमने बहुत परिवर्तन हुआ। और उसके बाद हम गांधी जी का बुक और गांधी जी का थॉट इसे पढ़ने लगा। गांधी जी का मानना था कि हम हिंसा से परिवर्तन नहीं कर सकते, और उन्होंने कहा अहिंसा परमो धर्म। महात्मा बुद्ध भी इस बात को कहे, जैन महावीर भी इस बात को कहे, और महात्मा गांधी के परिदृश्य में अगर हम युवाओं को देखते हैं तो आप दांडी यात्रा देखिए। दांडी यात्रा में सारे यूथ उनके साथ, और उनका जो बुनियादी शिक्षा का कंसेप्ट था। महात्मा गांधी आज़ादी के बाद 47 में नेहरू को बुलाए और नेहरू जी को कहे थे कि पूरे देश में तुम शराबबंदी लागू कर दो एक साथ, और जितना स्कूल चल रहा है पहले से सारे स्कूल को बंद कर दो। यह विद्यालय किसी काम का नहीं है, यह मैकाले शिक्षा प्रति बच्चों को काहिल बना रहा है, बच्चों को जाहिल बना रहा है। कागज का बच्चा हम तैयार कर रहे हैं, इसलिए इस विद्यालय को बंद करो और बुनियादी शिक्षा शुरू करो। बुनियादी शिक्षा कहने का अर्थ हुआ कि जहाँ हम बच्चों को चरित्र निर्माण, संस्कार निर्माण, उसको हुनरमंद, उसमें स्किलिंग, सारा उसमें मैं डालूँ। आज क्या है, आज हम कागज का बच्चा तैयार कर रहे हैं। अब देश को कृष्ण चाहिए, कृष्ण जैसा व्यक्तित्व चाहिए जो रथ भी चलाता हो, बांसुरी भी बजाता हो, सुदर्शन चक्र भी चलाता हो, माने 16 कलाओं में निपुण हो। हम क्या कर रहे हैं, यह मैकाले शिक्षा पद्धति क्या कर रहा है, सिर्फ अर्जुन पैदा कर रहा है। जिस तरह से अर्जुन के पास एक ही ज्ञान था, बाण चलाना, इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकता था। इसी तरह से हम जो आज स्कूल कॉलेज से ललबुआ का फौज पैदा कर रहे हैं, इसका एक ही काम है, कलम चलाना, इसके अलावा ये कुछ नहीं जानता। यह गांधी जी का जो थॉट है, बुनियादी शिक्षा, हम प्रधानमंत्री जी को इसके लिए आभार व्यक्त करते हैं, नरेंद्र भाई मोदी जी को, कि इन्होंने इसको नई शिक्षा नीति में लागू किया है कि अब हमारे बच्चे नदी पर जाएंगे, हमारे बच्चे पहाड़ पर जाएंगे, हमारे बच्चे खेत में जाएंगे, हमारे बच्चे खलिहान में जाएंगे और वहाँ जाकर शिक्षा ग्रहण करेंगे। और हम लोगों ने भी बजाज फाउंडेशन से प्रेरित होकर डिजाइन फॉर चेंज पर काम करने का योजना बनाया है, और इसको बिहार लौटते ही हम लोग इस काम को शुरुआत करेंगे। सर, आप देशवासियों को क्या संदेश देना चाहिएगा, युवाओं के साथ साथ जो देखिए, देशवासी देश में भी बड़ा द्वेष का भाव है और भारत जल रहा है। आज आप देख रहे हैं कि भारत में जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, रंग के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर लोगों में नफरत का बीज बोया जा रहा है। और पूरा अभी मणिपुर का हिंसा लीजिए, क्या है, मणिपुर का हिंसा, दो समुदाय आपस में लड़ रहा है, कहीं कहीं दो धर्म के लोग लड़ रहे हैं। ऐसे इनोसेंट लोग मारे जा रहे हैं जिनका कोई गलती नहीं है, लेकिन उनका गलती है कि अमुक धर्म से जुड़े हुए हैं। यह जो धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा है मणिपुर की जो आपको पूरे देश में हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट जगह पर। अगर इस तरह का उन्माद फैलाया जाएगा, समाज को कमज़ोर किया जा रहा है, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम देशवासियों से मेरा प्रार्थना है, उनसे आग्रह है, उनसे निवेदन होगा, उनसे अपील है कि हम लोग प्रेम, शांति, भाईचारा को कायम रखें, जो हजारों लाखों साल से भारत में है। भारत का तो गौरवशाली इतिहास है। हमारा तो श्री राम प्रभु सेवरी के यहाँ बैर खाए, हम निषाद राज के यहाँ रात में सोए। आदमी छोड़ दीजिए, उनको तो बंदर भालू और जामवंत, गरुड़ से लेकर सारा लोग उनको सहयोग किया। हम चाहते हैं कि इसी तरह का भारत का जो सोने का चिड़िया कहा जाता था, भारत विश्व गुरु था, हमारा नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, 3 विश्वविद्यालय हमारा आज भी गौरव गाथा कह रहा है। भारत के हमारा जो 70% नौजवान है, युवा शक्ति जिस दिन जाग गया, जिस दिन संगठित हो गया, भारत पुनः विश्व गुरु बनेगा।
जी बहुत अच्छा सर। यहाँ जो आपके युवा शक्ति से नया सवेरा लाएंगे और है संकल्प की दुनिया नहीं बरसाएंगे बसाएंगे, तो इसका क्या सर अर्थ है? हमारा मानना है कि जितना भी दुनिया में परिवर्तन हुआ है वो नौजवान ही कर सकते। जी बिल्कुल। चाहे तारका वध हो, उस समय राम की उम्र 13 साल था। महात्मा गांधी भी जब साउथ अफ्रीका गए थे युवा अवस्था में थे। स्वामी विवेकानंद, जितने भी लोग हुए युवा अवस्था में उन्होंने ही क्रांति किया। और नई दुनिया का हमारा मतलब है कि ऐसा एक दुनिया का हम निर्माण करना चाहते हैं जहाँ कोई सीमा रेखा नहीं हो, कोई जात पात नहीं हो, कोई लिंग भेद नहीं हो, कोई नफरत का गुंजाइश नहीं हो। हम जय जगत वाले लोग हैं। हम तो भारत माता की जय के साथ साथ पाकिस्तान माता का भी जय चाहते हैं, हम तो बांग्लादेश का भी जय चाहते हैं, हम तो इंडोनेशिया अमेरिका का भी जय चाहते हैं। हम तो वैसे लोग हैं कि जीत हो जहान का क्यों किसी का हार हो। हम तो चाहते हैं किसी का हार नहीं हो, सबका जीत हो। और हम लोग जय जगत के और वसुधैव कुटुंबकम वाले लोग हैं। हमारा तो पूरा वसुधैव कुटुंब है, हम तो सबको अपना परिवार मानते हैं। ऐसा विचारधारा के साथ हम लोग विनोबा भावे और महात्मा गांधी जी ने जो हमको संदेश दिया है, जो मार्ग दिखाया है, इस पर चलकर अब प्रेमित फाउंडेशन समाज में अमन चैन और शांति के लिए काम कर रहा है। जी सर बहुत अच्छा। सर एक जो लास्ट प्रश्न है मेरा, वो जो आप बजाज फाउंडेशन और विश्व युवा केंद्र की तरफ से जो वर्धा है, तो आपका वर्धा का जो सेवाग्राम का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? कैसा देखिए, आपको लगा? सेवाग्राम के लोग बहुत अच्छे हैं और महात्मा गांधी ने यहाँ 1 दशक बिताया। और हम लोग जब से आए हैं हमको लग रहा है कि हमको महात्मा गांधी जी का दर्शन हो रहा है। महात्मा गांधी जी से ही हम वार्तालाप कर रहे हैं। और यहाँ कण-कण में महात्मा गांधी जी का वास दिखता है, हर पेड़ पौधा में महात्मा गांधी जी दिख रहे हैं। और निश्चित रूप से महात्मा गांधी जी ने जो सत्य अहिंसा का मार्ग बताया है, इसी पर चलकर दुनिया का कल्याण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम सर आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार, मैं पुष्पांजलि कुमारी यूथ एजेंडा से लाइव बोल रही हूँ वर्धा से। और मेरे साथ है प्रेम यूथ फाउंडेशन के गांधीवादी प्रेम सर। सो मैं इनसे कुछ कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ इनसे। सो क्या सर मैं पूछ सकती हूँ आपसे? बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर मेरा कहने का मतलब है जो हम लोग आप जो वर्धा में आए हैं और एक्सपोजर विजिट जो है प्रेम यूथ फाउंडेशन का जो सेवाग्राम में एक्सपोजर विजिट का क्या तात्पर्य है, क्या उद्देश्य है उसका? देखिए, प्रेमी फाउंडेशन महात्मा गांधी जी के आदर्श और स्वामी विवेकानंद जी के बताए मार्ग पर पिछले 30 वर्षों से युवाओं के साथ काम कर रहा है। और प्रेमी फाउंडेशन का यह लगातार हम लोगों का युवाओं के साथ उनको देश विदेश भ्रमण कराना, उनको एक्सपोजर विजिट कराना हम लोगों का नियमित कार्यक्रम है। और इसी कार्यक्रम के अंतर्गत हम लोग बजाज फाउंडेशन और विश्व युवा केंद्र के सहयोग से यहाँ पूरे राष्ट्रीय स्तर का कार्यशाला हुआ, जिसमें बिहार से लगभग 16 युवा युवती इस कार्यक्रम में शामिल हुए। और निश्चित रूप से इसका मुख्य उद्देश्य जो था कि किस तरह से यह विदर्भ जहाँ बैठे हुए हैं, यह महाराष्ट्र का विदर्भ का इलाका है जहाँ किसान सबसे अधिक दुनिया में सबसे अधिक आत्महत्या यहाँ के किसान करते हैं। और महात्मा गांधी जी का यहाँ कुटी है, उनका कर्मभूमि रहा है। 1936 से लेकर 1946 तक महात्मा गांधी का निवास इसी कुटी में था, यहाँ ही था। और इन्होंने यहाँ से पूरे देश में आज़ादी का बिगुल फूंका और देश को आज़ाद कराया। यह एक अपने आप में युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत और युवाओं को ऊर्जा के संचार का माध्यम भी है। इसी को ध्यान में रखकर हम लोग वर्धा सेवाग्राम आने का कार्यक्रम बनाया। और हमारे जो साथी हैं, विभिन्न स्वयंसेवी संस्था के लोग, पूरे देश से लगभग 150 की संख्या में लोग यहाँ आए और हम लोग यहाँ लोगों से मिले और बहुत मेरा दूसरा सवाल है कि जो यहाँ पे इस एक्सपोजर विजिट में जो ऑब्जर्वेशन रहा उसका क्या तात्पर्य है? देखिए, यहाँ बिहार के परिप्रेक्ष्य में यहाँ का जो किसानों में गए, किसानों को कहना था कि हम चना लगाते थे, गेहूँ लगाते थे,
तो चना तो होता था बहुत अच्छा, लेकिन रात में जंगली पशु आते थे और सारे फसल को नष्ट कर देते थे। आज इन्होंने अपना जो परंपरागत इनका ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर था उसको इन्होंने चेंज किया और अब उन्नत कृषि, मिश्रित कृषि और बागवानी की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ हम लोगों ने देखा कि सीताफल का 70 एकड़ में बाग है, सीताफल जिसको हम लोग बिहार में शरीफा कहते हैं। यहाँ हमने देखा कि खजूर का खेती हो रहा है, जो खजूर में बहुत ज़्यादा पौष्टिक है और बहुत बड़ा मार्केट है खजूर का। हम लोगों ने देखा कि यहाँ ड्रैगन फ्रूट्स का खेती बड़े लेवल पर हो रहा है और किसान जो है अभी नेचुरल फार्मिंग की ओर बढ़ रहे हैं कि किस तरह से प्राकृतिक कृषि को बढ़ाया जाए, किस तरह से नैसर्गिक कृषि को बढ़ावा दें, इस तरह से काम कर रहे हैं और मिश्रित खेती कर रहे हैं। मिश्रित खेती का मुख्य लाभ है कि हमारा जो पैसा मार्केट में जा रहा था, बाजार में जा रहा था, ये पैसा अब गांव में ठहर रहा है, किसान के पास ठहर रहा है और किसान लगभग अपने उपयोग के अधिकांश वस्तु अपने खेत से ले रहे हैं। तो उनका पैसा घर पर ठहर रहा है, तो उनका संपन्नता भी बढ़ रहा है। और जो आपाधापी देश में मचा हुआ है, आप देखते हैं कि हजारों लाखों ट्रक प्रतिदिन सड़क पर दौड़ रहे हैं, उसमें फ्यूल की आवश्यकता है, अब सामान ढो रहे हैं। तो अगर हम हर किसान, पूरे देश के किसान इस मॉडल को अपनाए और मिश्रित खेती करे और अपने आवश्यकता, अपने गांव के आवश्यकता के अनुसार अन्न का उत्पादन करे, फल का उत्पादन करे, तो यह बहुत हद तक जो हम लोग ट्रांसपोर्टेशन के चक्कर में हैं, और इसका कारण भी है कि ट्रांसपोर्टेशन में जब हम कोई सामान मंगाते हैं तो उसका इतना टाइम बढ़ जाता है, उसमें सड़न शुरू हो जाता है, कुछ वेस्टेज भी चला जाता है और उसका रेट भी बढ़ जाता है। ये युवाओं को आप कैसे जोड़ेंगे इस प्रोग्राम में? देखिए, भारत दुनिया का युवा देश है और हमारे पास अभी 65% 70% यूथ पॉपुलेशन है, लेकिन हमारा जो युवा वर्ग है इसका मनोवृत्ति में बदलाव लाना होगा। हमारा युवा सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहा है और नौकरी है नहीं, नौकरी न के बराबर है। पूरे देश में 140 करोड़ आबादी है, गवर्नमेंट जॉब 5 करोड़ मात्र है और उस बाकी जो बचा हुआ हमारा यूथ पॉपुलेशन ये क्या करेगा, कहाँ जाएगा? या तो ये माइग्रेट कर रहा है, दूसरे प्रदेश में, दूसरे देश में जा रहा है, या ये नशा के शिकार हो रहा है, या ये आतंकवाद की ओर बढ़ रहा है, नक्सलवाद की ओर बढ़ रहा है, क्रिमिनल के हाथ का खिलौना बन रहा है। तो हम चाहते हैं कि युवाओं को एग्रीकल्चर से जोड़ा जाए। इसके कुछ उदाहरण भी है। अभी बिहार में हाजीपुर का लड़का IIT करने के बाद वो आया, अब फूलगोभी का बीज उत्पादन का काम शुरू किया। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि अभी उसका कंपनी का अच्छा ट्रांजैक्शन है और 10-15 लाख रुपए वो लड़का महीना कमा रहा है। हम लोग खुद किए हैं, हम लोग का अपना फाउंडेशन का एक प्रोड्यूसर कंपनी हम लोगों ने बनाया, पंचमूर्ति एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी, और उसके माध्यम से क्वेल फार्मिंग शुरू कराया। आज सैकड़ों किसान बटेर पालन कर रहे हैं, उनको अच्छी 1000 भी अगर आप बटेर पालते हैं तो 25 से 30 हज़ार रुपये घर बैठे आप कमा सकते हैं। मधुमक्खी पालन है, मशरूम उत्पादन है, जैविक खाद निर्माण है। आप महिलाएं, जो घर में महिलाएं बैठी रहती हैं, तो खास करके अभी भी देश में महिलाओं का स्थिति बहुत अच्छा नहीं है। महिलाओं को भी हम स्वावलंबी बना सकते हैं। उसमें आप पापड़ बना सकते हैं, अचार बना सकते हैं, शरबत बना सकते हैं, जैम जेली बना सकते हैं। अब जो आज अंकल चिप्स का बात होता है, आप भी आंटी चिप्स बनाइए। अगर कोई लिज्जत पापड़ बेच रहा है तो आप इज्जत पापड़ बनाइए। मतलब हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति कुछ न कुछ प्रोडक्ट करे और उसको, नौजवान को हाथ में अगर हम काम नहीं देंगे, नौजवान को अगर हम सम्मान नहीं देंगे, तो हम नौजवान को ठगते रहेंगे। मतलब आपका कहने का मकसद सर ये है कि सिर्फ देश में एक ही रोजगार नहीं है, बहुत सारे विभिन्न क्षेत्र में रोजगार है, सब जो अपने अपने पसंद से अपनाइए उसको। पुष्पांजलि, सबसे बड़ी बात है कि यह जो हमारा राजनीतिक दल है, यह जो सरकार है, यह युवाओं को ठगता है। यह युवा विकास का राग तो अलापता है, लेकिन इसके पास कोई ऐसा योजना नहीं है कि जिससे युवाओं को हम स्वावलंबी बनाएं। और इनका जो कार्यक्रम होता है, आज राजीव गांधी नहीं है लेकिन उनको मैं सैल्यूट करता हूँ कि राजीव गांधी ने इसको स्वीकार किया था कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो गांव में 10 पैसा पहुंचता है। आखिर 90 पैसा खाने वाले कौन लोग हैं? और देश का कोई प्राइम मिनिस्टर इस बात को बोल रहा है। और आज भी बहुत स्थिति नहीं बदला है, आज भी सरकारी योजनाओं में खुली लूट मची हुई है
और खास करके जो कृषि का योजना है, किसानों का जो है, युवाओं का है, इसका लाभ असली लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। इसको लेकर भी प्रेरित फाउंडेशन हम लोग पूरे देश में 30,000 हम लोग बना रहे हैं अपना। हम लोगों का विकास मित्र, विकास दूत का गठन होगा और इसको हम लोग बड़े पैमाने पर करने का हम प्रयास कर रहे हैं। इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे।